हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। प्रेप जोन में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोग हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें ये 500 क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो उसका हम लोग 10 पार्ट्स में टोटल डिवाइड करके देखेंगे। तब ये अपना पहला लेक्चर है। ये टोटल 10 लेक्चर रहेगी, 50-50 क्वेश्चन इच लेक्चर में रहेगा। सो पहला क्वेश्चन कौन सा है अपना? The मुगल पेंटिंग reaches its zenith during the reign of which ruler? किस शासक के शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे मुगल पेंटिंग जो था वो अपने जेनिथ पे था। Now move to next question. दंती दुर्ग who set up his capital at मालखेड़ was the ruler of which dynasty? दंती दुर्ग जिसने मालखेड़ में अपनी राजधानी स्थापित की किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे दंती दुर्ग। Now move to next question. Who wrote वैशेषिका फिलोसफी? वैशेषिक दर्शन किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है कनाद। कनाद ने वैशेषिका फिलोसफी लिखा। Now move to next question. The Vedic civilization in India flourished along which river? भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी के किनारे। Now move to next question. The हर्षचरिता is a biography of हर्षवर्धना composed in Sanskrit बाय whom? सो हर्ष चरित्र जो था सो हर्षवर्धना का बायोग्राफी था और ये कौन से लैंग्वेज में था? संस्कृत में। तो ये किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो इसका राइट आंसर है अपना बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा कंपोज किया गया हर्ष चरित्र। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द 4th century BC द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया गया। कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो ये पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विच डायनेस्टी बिल्ट द पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम? महाबलीपुरम के पंचरथ का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो इसका राइट आंसर है पल्लवास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और हर एक पेपर में यही आएंगे। टोटल 500 हम लोग डिस्कस करेंगे तो हर एक पेपर कवर हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड द विक्रम एरा बिगेन? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 57 BC। 57 BC से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द वेदांग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल? वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है कल्प। कल्प मीन्स रिचुअल होता है। वेयर इज द धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट लोकेटेड? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में धर्मराज रथ जो मॉन्यूमेंट है वो लोकेटेड है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द प्ले मृक्षकटिका? अ सोशल ड्रामा विद टचेस ऑफ ग्रीम रियलिटी? गंभीर वास्तविकता के स्पर्श वाला एक सामाजिक नाटक मृक्षकटिका नाटक किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है शूद्रक। शूद्रक ने जो है मृक्षकटिका नामक ड्रामा लिखा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यन? तिब्बत आर्यों का गृह सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट द जादूगौड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज लोकेटेड? अशोक का जौगाड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में जौगाड़ा रॉक एडिक्ट जो है अशोक का वो लोकेटेड है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स व्हाट? जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? तो जीना शब्द का अर्थ है दी कनकरर यानी विजेता। विजेता को ही जीना कहा जाता है जैन फिलोसफी में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिवर वॉज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड? वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है रावी। रावी रिवर जो है उसको उस रिवर को ही पहले पुरुषनी रिवर के नाम से जाना जाता था वैदिक पीरियड में। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मौर्य रूलर बिकेम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? तो इसका राइट आंसर है अशोक का। अशोक कलिंग युद्ध के बाद जैन धर्म का जो उन्होंने बौद्ध धर्म
एडॉप्ट किया था कलिंग युद्ध के बाद। Now move to next question. In which year was the Harappan civilization first discovered? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर है 1921, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने किया था। Now move to next question. The ऋग्वेदा is divided into how many books और मंडलास? ऋग्वेदा को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 10 मंडला या बुक्स में टोटल ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है। विच फीचर्स डिस्टिंग्विशेस बुद्धिज्म फ्रॉम जैनिज्म? कौन सी विशेषताएं बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? इसका राइट आंसर है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ मोटिफिकेशन, आचरण और आत्मपीड़ा का चरम रूप। यानी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ मोटिफिकेशन से ही ये बुद्धिज्म और जैनिज्म डिस्टिंग्विश यानी अलग होते हैं। यही एक मेन फीचर है जिससे बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सरकोतड़ा सिचुएटेड? यानी सुरकोतड़ा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो है सुरकोतड़ा जो कहाँ एस्टेब्लिश्ड है? गुजरात में है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वाज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? तो इसका राइट आंसर है वर्धन डायनेस्टी। यानी पुष्यभूति जो थे सो वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर थे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हिम्स आर नोन एज? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है संहिता। संहिता वैदिक हिम्स जो है उसके कलेक्शन को कहा जाता है। A type of court called कंटक शोधन was prevalent in which empire? कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार किस साम्राज्य में प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर है मौर्य। यानी मौर्य एम्पायर में जो है सो कंटक शोधन नाम का जो एक टाइप का एक कोर्ट था वो प्रिवेलेंट था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा गेव द नोबेल ट्रूथ? भगवान बुद्ध ने नोबेल सत्य कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ में लॉर्ड बुद्धा ने नोबेल ट्रूथ दिए थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ यादव रूलर्स वाज? यादव शासकों की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है देवगिरी। देवगिरी जो है सो कैपिटल था यादव रूलर का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वाज रिलेटेड टू विच रूलर? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का संबंध किस शासक से था? तो इसका राइट आंसर है अकबर। तुलसीदास जी जो रिलेटेड थे वो अकबर से रिलेटेड थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन ताजमहल? ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर है उस्ताद ईसा। ताजमहल का जो आर्किटेक्ट था वो कौन था? उस्ताद ईसा। Now move to next question. Who got constructed ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। और नेशनल हाईवे NH1 को ही ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, NH1। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। पुणे वॉज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ? पुणे को एक समय किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है पेशवाज। पेशवा की राजधानी के रूप में पुणे को जाना जाता था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद बीबी वॉज द रूलर ऑफ? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? इसका राइट आंसर है अहमदनगर। चांद बीबी जो थी सो अहमदनगर की शासक थी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिडिवल सिटी ऑफ विजयनगर इज नाउ नोन एज? विजयनगर का मध्यकालीन शहर अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हम्पी। विजयनगर को ही हम्पी सिटी से जाना जाता है अभी के टाइम पे। What was the original name of तानसेन? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है रामतनु पांडे। तानसेन का रियल नेम रामतनु पांडे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड बाय दारा शिकोह इन पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ? उपनिषद का ट्रांसलेशन दारा शिकोह के द्वारा पर्शियन में किस टाइटल से किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सिर ए अकबरी। सिर ए अकबरी के नाम से दारा शिकोह ने उपनिषद का ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में।
विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टुक प्लेस इन विच ईयर? इसका राइट आंसर है 1674। 1674 ईस्वी में छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का जो कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक, वो 1774 ईस्वी में हुआ था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका राइट आंसर है बदौनी। बदौनी ने ही रामायण को जो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन हुम? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है अकबर एंड महाराणा प्रताप। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज टेकन अवे इन 1739 बाय हुम? शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 ईस्वी में किसके द्वारा छीन लिया गया? तो इसका राइट आंसर है पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह। पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह जो थे, उन्होंने ही पीकॉक थ्रोन को 1739 ईस्वी में छीन के ले गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज जहांगीर मीन्स? जहांगीर का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व विजेता को ही जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर का रियल अर्थ जो है सो कनकरर ऑफ द वर्ल्ड है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिल्ट द गोल गुम्बज एट बीजापुर? बीजापुर में गोल गुम्बज का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है अपना मोहम्मद आदिल शाह। आदिल शाह जी ने ही बीजापुर में जो गोल गुम्बज उसका निर्माण करवाया था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे लोधी वंश के लास्ट रूलर थे। फर्स्ट कौन था, यानी फाउंडर कौन था लोधी वंश का? फाउंडर थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बकलोल लोधी के नाम से इसको याद रखेंगे तो याद रहेगा, बहलोल लोधी। द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज? शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में ही शेरशाह की जो है ग्रेटनेस लाइज करती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस बिटवीन हुम? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो 1191 ईस्वी में, 1191 तराइन का फर्स्ट युद्ध। हु रोट आईन अकबरी द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क? महान ऐतिहासिक कृति आईन अकबरी किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है अबू फजल। आईन अकबरी किसने लिखा? अबू फजल ने आईन अकबरी लिखा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द गुरिल्ला वॉरफेयर वाज पायनियर्ड बाय हिम? गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी महाराज। गुरिल्ला वॉरफेयर के जो जनक जो थे सो शिवाजी महाराज ही थे। Now move to next question. The Delhi Sultan who fell to his death while playing polo was? दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी पोलो खेलते हुए मौत हो गई वो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब पोलो खेल रहे थे तभी गिर के इनकी मृत्यु हो गई। Now move to next question. गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज? ताजमहल के अंदर का उद्यान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है मुगल गार्डन। ताजमहल के अंदर का जो गार्डन है उसको क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की अदालती भाषा क्या थी? कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? तो पर्शियन। फारसी में जो दिल्ली के जो कोर्ट लैंग्वेज थे वो फारसी थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियोस। खालसा पंथ वाज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर है 1699। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।